ओके हाय एवरीवन। आज हमें एचसीवी का एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, क्वेश्चन नंबर 48। सो इट सेज अ डबल कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर of one of the surfaces is double of the other. Find the radii if the refractive index of the material of the lens is 1.5. Okay, so what is given, हमारे पास एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, दैट इज बेसिकली बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स लेंस कुछ इस तरह से होते हैं, इस तरह से आपके पास एक बाई कॉन्वेक्स लेंस है, राइट। लेट्स से इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r1 है, इस सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r2 है। नाउ r2 का जो वैल्यू है दैट इज ट्वाइस ऑफ r1 है ना। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है सेकंड वाली सरफेस का वो डबल है पहली वाली सरफेस के, दैट इज गिवन। ये लेट्स से ये प्रिंसिपल एक्सिस है। फोकल लेंथ आपको गिवन है, इस लेंस का जो फोकल लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। एंड जो म्यू है इस लेंस का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जिस मीडियम से ये लेंस बना है वो आपको गिवन है 1.5, राइट। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म्स में जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। नाउ आप देखो कि अगर हम इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन लेते हैं, राइट। सो ये डायरेक्शन विल बी पॉजिटिव इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। सो जो फर्स्ट वाली सरफेस है वो कुछ इस तरह से है, राइट। सो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो इस तरह से होगा r1, सो r1 विल बी पॉजिटिव। बट जो सेकंड वाली सरफेस है वो कुछ इस तरह से, उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो यहाँ पे कहीं पे होगा r2, सो r2 विल बी नेगेटिव, राइट। सो r2 जो होगा नेगेटिव होगा, और यू कैन से r2 की जो वैल्यू होगी वो होगी -2r1, राइट। सो अब वैल्यूज पुट करना है बस। 1/f, f का वैल्यू है 25, दैट इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, म्यू का वैल्यू है 1.5 है ना, -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 का वैल्यू है -2r1। सो यहाँ से चेक करो, ये हो गया 1/25, दैट इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1, दैट इज 0.5, और यू कैन से 1/2। 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं। ये कितना हो गया 1/r1 प्लस 1/2r1। सो इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो, एलसीएम कितना आएगा 2r1, सो 2 और 2 ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, सो इट विल बी 3 डिवाइडेड बाय 2r1 इंटू 1/2, दैट इज 1/25। सो यहाँ से r1 का जो वैल्यू निकल के आ रहा है दैट इज बेसिकली 25 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 4। सो ये कितना आएगा 75/4, कितना होता है अप्रोक्सीमेटली 18.75, 18.75। r1 का वैल्यू ये है, सो r2 का जो वैल्यू होगा, राइट, दैट विल बी -2r1 यू कैन से। और मैग्नीट्यूड की बात करें सो बेसिकली ट्वाइस ऑफ r1। सो इसका डबल कर दो, सो इसका डबल करोगे तो कितना आएगा 37.5 आएगा ना। सो r2 का वैल्यू 37.5। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। कीप वर्किंग हार्ड, बेस्ट ऑफ लक, बाय।